नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं और ये वक्त है आपके फेवरेट शो मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की जेलों की खबर के साथ। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धमकियों के बाद राजस्थान की जेलें एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। जेलों में बंद क्रिमिनल और जेल कर्मचारी मिलकर धमकी, फिरौती और वसूली गैंग का नेटवर्क चला रहे हैं और उनका साथ कोई और नहीं बल्कि जेल के होमगार्ड और प्रहरी दे रहे हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में फोन और सिम मिलने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ और बड़ा खुलासा भी हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। जेल से धमकी और वसूली का खेल। जेल के चौकीदार अपराधियों के यार। फोन सिम की डिलीवरी मास्टरमाइंड कौन? तिहाड़ के बाद प्रदेश की सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल समेत कई प्रतिबंधित सामग्री मिलने और कैदियों में झगड़े की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन अब नया खुलासा हुआ जो जेल में बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। तमाम उन्नत तकनीक के सुरक्षा उपकरणों के बावजूद आखिर सेंट्रल जेल में मोबाइल, सिम, नशीले पदार्थ कैसे पहुंच रहे हैं? संभवतः इस यक्ष प्रश्न का जवाब पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और जेल प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट से मिल गया है। दरअसल रातानाड़ा पुलिस ने जेल में सिम पहुंचाने के आरोप में एक जेल प्रहरी और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं जेल प्रशासन ने एक होमगार्ड के खिलाफ सुरक्षा कक्ष तक जेब में फोन डालकर ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इन दोनों मामलों को देखने के बाद ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाढ़ ही खेत आ गई। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने 1.5 से 2 साल में 40 से 50 सिमें जेल में भेजने की बात कबूल की। पिछले साल जेल में 16 फोन 9 सिम बरामद की गई थी। इसी सिलसिले में पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आकिब के कहने पर हुसैन ने 10 सिम खरीदी थी और 2 सिम आकिब को दी थी, जिसके बदले में आकिब ने उसे 500 रुपए दिए थे। इसके बाद पुलिस ने आकिब को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ गई। उसने हुसैन के नाम वाली 2 सिम जेल में प्रहरी राजेश बिश्नोई को सौंपी थी, जो वो जेल के अंदर ले गया था। जेल में चल रहे इस खेल का एक ट्रेनी आईपीएस ने भी खुलासा किया था। 21 मार्च को जब ट्रेनी आईपीएस जेल की अचानक तलाशी लेने पहुंचे तो 20 मिनट तक उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। संबंध में हमने बहुत वार्तालाप किया। वहाँ पर जेल के इंस्पेक्टर भी थे, उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। एडीसीपी मेरे साथ में उपस्थित थे, मैं खुद उपस्थित था, हमारे साथ में तहसीलदार वहाँ के, तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे थे। इसके बावजूद भी 20 मिनट तक गेट नहीं खोला। क्योंकि 20 मिनट बहुत होते हैं, कोई भी सामान, बहुत बड़ा जेल है, उसमें 16 बैरक 16 वार्ड है, तो उसमें सामान छुपाने के लिए उपलब्ध समय उन्हें मिल गया। उसके बाद अंदर जाके चेकिंग करने का कोई औचित्य। वहीं 28 मार्च को सेंट्रल जेल की सुरक्षा जांच कक्ष में जब जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत पहुंचे तब तलाशी के दौरान जेल में तैनात होमगार्ड नैना राम की जेब से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसकी एफआईआर जेल अधीक्षक लखावत ने रातानाड़ा थाने में दर्ज कराई। बताते चले कि जोधपुर सेंट्रल जेल में दुर्दांत आतंकवादियों सहित फिल्म अभिनेता सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई, आसाराम भंवरी हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह बिश्नोई सजा काट चुके हैं। हाल ही में सीएम अजरलाल और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जेल से धमकी मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेकर प्रदेश के सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश भर की जेलों में सर्च अभियान चलाया गया। ऐसे में जोधपुर की जेल में चल रहे मिलीभगत के खेल का खुलासा हो पाया। अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों से पूछताछ में और क्या क्या सामने आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज अपने समर्थकों के साथ वीर तेजाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उधर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ने की तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लोग अब तेजाजी महाराज की मूर्ति की दोबारा विधिवत
प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ ही इस मुद्दे पर नेताओं को राजनीति ना करने की अपील कर रहे हैं। इस तेजाजी मंदिर के लिए जमीन देने वाले विरधी चंद और मंदिर के पुजारी मनोज कुमार शर्मा ने नेताओं से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। देखिए, कल लगातार मैं कांटेक्ट में था, लेकिन पुलिस को इतना जल्दी अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती तो ये आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ये टेलीफोन पे बात हो जाती, मान जाते। लेकिन पुलिस ने नहीं, ये मुख्यमंत्री हाउस से और उनके घर से जो इशारा था उसके बाद पुलिस ने लाठियां बांधी। और आपने देखा होगा कि नौजवानों के अंदर जो जोश है, जिस तरह राजस्थान में बात चली कि हजारों लोग चलेंगे कल सांगानेर, राजस्थान सरकार डर गई और थाने में मंत्री चले गए। पहली बार आपने देखा होगा कि सरकार के 3 मंत्री थाने के अंदर इनको छुड़ाने के लिए पहुंचे कि जल्दी जल्दी मामला निपट जाए। हनुमान बेनीवाल कल नहीं पहुंचे, यही कारण था। मैं थाने भी गया, इनको लेके आया सबको, और शांतिपूर्वक तरीके से मैंने अपील भी करी। सब लोग अपने घरों पे जाएंगे, हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाए, लेकिन ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो, ये मैंने अपील करी। मैंने सरकार के मंत्री को भी कहा कि आप भी ये एक्ट बनवाएं जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं, महापुरुष जो लोक देवता है, महापुरुष से शहीद है, उनकी मूर्ति तोड़ने की जो घटनाएं हो रही है वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। आदर्श सोसाइटी घोटाले को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि आदर्श सोसाइटी की प्रॉपर्टी को बिना ईडी की एनओसी को लिक्विडेटर के नाम खोले और बाजार की कीमत से आधे कीमत पर नीलाम कर दिया गया। गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एक जनता की कमाई का पैसा है जो कि जनता को नहीं मिल रहा है और एक तरीके से अन्याय है। तो वहीं आदर्श के साथ अब संजीवनी सोसाइटी के घोटाले को लेकर भी तंज कसा है कि राज्य में एसओजी अब घोटालेबाजों को आरोपी नहीं मानती है, जिसे लेकर जनता अब अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी, सहकारिता मंत्री अमित शाह और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से सोसाइटी के मामले में बरती गई वित्तीय अनियमितता पर संज्ञान लेने की मांग की है। खबर अलवर से ले रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई ठोस काम नहीं हुआ है। अलवर की जनता को केवल झूठे वादों और भाषणों से गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ। ईआरसीपी योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को लेकर भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। देखिए, मैं पहले कई बार ये बात मैंने कही है, लगातार 4 बार से भाजपा का यहाँ विधायक है, लगातार बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी का ही नगर पालिका नगर निगम के अंदर बोर्ड इनका है, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पा रही है लोग। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाना, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। आज ईआरसीपी हमने मंजूर कर दी, नवनेरा रिसरदा बांध हमने बना दिए। तो इस सरकार को पहल करते हुए जल्द से जल्द अलवर को पानी दिलाना चाहिए। ये लोग उस दिशा में तो काम कर नहीं रहे हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटीज करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, उससे तो पानी आएगा नहीं। कहा जाता है कि भूख न माने झूठा भात, प्यार न माने जात पात, लेकिन आज भी यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरों के प्यार को नागवार होने लगता है और सुना देते हैं तुगलकी फरमान। ऐसा एक मामला सामने आया है जालौर से। यहां पर प्रेमी जोड़े को शादी में शगुन के तौर पर सजा सुना दी गई, वो भी पंच परमेश्वरों द्वारा। पंच परमेश्वरों ने इनके साथ ही इनके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का पापी फरमान सुना दिया। देखिए खास रिपोर्ट। प्यार पर पंचों का पहरा, प्रेम विवाह करने की सुनाई सजा, परिवार का हुक्का पानी बंद, प्रेमी जोड़े पर ठोका जुर्माना। मरी हुई परंपराओं को जिंदा रखने वाली पंचायत ने एक बार फिर तुगलकी फरमान सुनाया है। हिंदुस्तान के कानून को हुक्के से फूंक देने वाली पंचायत ने अपना पापी फरमान सुनाते हुए एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर 12 लाख का जुर्माना ठोक दिया है और जुर्माना नहीं भरने पर आजीवन समाज से बहिष्कार करने का फरमान सुनाया है। महीने पहले मैंने शादी की थी, जिससे हमारे समाज के पंच, कुछ से सात पंच है, वो हमारी शादी से नाराज है, इसलिए हमारे समाज में आना जाना बंद कर दिया गया है
तो हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया तथा 12 लाख रुपए की मांग की गई है। तो हम उन्हें 12 लाख रुपए का ऋण भरते हैं तो ही वो हमें समाज में आने देंगे, अन्यथा हमें समाज से आजीवन के लिए बाहर रखा जाएगा। दरअसल प्रियंका कुमारी मेघवाल ने भीनमाल के रहने वाले श्रवण कुमार मेघवाल से प्रेम विवाह किया था। पीड़िता का कहना है कि इस विवाह से दोनों परिवार खुश हैं, लेकिन पंचों को ये विवाह नागवार गुजरा और उनके परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया और जुर्माना ठोक दिया। जालोर में पंचों के फरमान से परेशान प्रेमी जोड़े ने मदद की गुहार लगाई है। मेरे समाज के 7-8 पंच है, वो इस शादी से नाराज है और मेरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और मेरे समाज और मेरे परिवार को बहिष्कार कर दिया गया है और न ही हमें कोई शादी समारोह में जाने देते हैं और न ही कोई हमें बुलाते हैं। यही नहीं, पंचों ने ये भी आदेश दिया कि जो भी इस परिवार से संबंध रखेगा उसका भी समाज से बहिष्कार किया जाएगा। पीड़ित दंपति ने पंचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और एसपी से न्याय की मांग की है। ऐसे में सवाल है कि मरी हुई परंपराओं को अपनी पीठ पर लाद कर घूम रही पंचायतों को कौन समझाए। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, यहाँ तालिबानी फरमान नहीं चला करते। सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि खुद को कानून से ऊपर समझने वाली पंचायतों पर कानून का शिकंजा कब कसा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जालोर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से आ रही है। राजधानी में चांद नजर आ गया है। कल प्रदेश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। कुछ देर में ही हिलाल कमेटी द्वारा औपचारिक घोषणा भी की जाएगी और ईद मुबारक सभी मुस्लिम भाई बहनों को। चूंकि राजधानी में चांद नजर आ गया है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक खूबसूरत खबर आपको जयपुर से दे रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कल प्रदेश भर में ईद का त्योहार जश्न के साथ मनाया जाएगा। कुछ देर में अब इंतजार हो रहा है औपचारिक घोषणा का। हिलाल कमेटी द्वारा इस पूरे मामले में औपचारिक घोषणा होना बाकी है और कुछ ही देर में ये औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। क्योंकि कुछ ही देर पहले लोग यहाँ पर छतों पर आ गए थे, चांद का दीदार करने के लिए इंतजार था कि चांद नजर आए और राजधानी में अब चांद नजर आ गया है। यानी कल प्रदेश भर में ईद का त्योहार मनाया जाए। अगली खबर हादसे से जुड़ी हुई है। दरअसल चैनपुरवास फ्लाईओवर के पास ट्रक पलटने के कारण कोटपुतली हाईवे पर भीषण जाम लग गया। करीब 4 किलोमीटर लगे लंबे वाहनों की कतार की वजह से लोगों को परेशानी हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, NHAI के कर्मचारी भी पहुंचे और जाम को खुलवाने में जुट गए। आप नजर डालें, जहां तक वहां आपको वाहनों की लंबी कतारें दिख रही होंगी। 4 किलोमीटर ये लंबा जाम लगा है कोटपुतली हाईवे पर। जैनपुरवास ये फ्लाईओवर है जहां पर दरअसल ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से यहां पर लंबा चौड़ा जाम और कई घंटों का जाम लोगों को झेलना पड़ा। हालांकि जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, NHAI के कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाने में जुट गए। चित्तौड़गढ़ जिले के देवदा के ग्रामीण गांव में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने और आस्था के चलते एक अनूठा कार्यक्रम कर रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि नकारात्मक शक्तियों के चलते बरसों से ग्रामीण कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी उपखंड की विनायका ग्राम पंचायत में देवदा गांव आता है, जहां करीब 800 लोगों की बस्ती के इस गांव में जब भी कोई ग्रामीण नए मकान की नींव की खुदाई करता है तो मानव कंकाल और पशुओं की हड्डियां यहां से निकलती हैं। नकारात्मक शक्तियों के कारण गांव में खुशहाली नहीं है। वहीं नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए गांव में सभी समाज के लोगों ने मिलकर 15 लाख रुपए की लागत से हनुमान जी का मंदिर बनवाया। दरअसल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही ग्रामीण 3 दिन तक अपने खेतों में टेंट लगाकर गांव से बाहर घर छोड़कर रह रहे थे। 3 दिन तक बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों से लेकर मवेशी तक गांव में एक भी व्यक्ति अपने घर पर नहीं था। 3 दिन बाद वैदिक मंत्रोच्चार, विधि विधान और जुलूस के रूप में गांव में फिर उन्होंने प्रवेश किया।
इस निमित्त हनुमान मंदिर परिसर में 8 दिन तक भागवत कथा और भगवान हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया। कि हमारे गांव में मतलब जो है वो हड्डियां निकलती है, कोयले निकलते हैं, नींव खोदते हैं, तो उसमें से तो फिर हमें लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो वो हमारी मर्जी में आया और पता चला कि अपन इसको गांव को एक बार खाली करके फिर पुनर्निवास करते हैं। दरअसल इस आयोजन में प्रतिदिन भागवत कथा के बाद महाप्रसाद की व्यवस्था ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। 2 दिन पहले शुभ मुहूर्त में ग्रामीणों ने गांव खाली किया। 3 दिन तक गांव वाले खेतों पर रहेंगे और अपने घरों पर नहीं लौटेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने घर का ताला नहीं खोलेगा। इस दौरान पुलिस और गांव के युवाओं की टीम गश्त करती रहेगी। 6 अप्रैल को राम हनुमान कथा और हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। खेतों पर रहने के दौरान ग्रामीण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वहीं मातृशक्ति देर रात तक भजनों पर थिरकती दिख रही हैं। धरती पुत्र अपने खेतों पर सुबह शाम भोजन और भजन के साथ धरती माँ की आरती भी कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से पूरे गांव के लोग अपने अपने खेतों में निवास कर रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह यह है कि इस गांव का लगभग 500 साल पहले बसना हुआ था। उस वक्त गांव ग्रामीणों का मानना है कि ये गांव जहां बसना चाहिए था वहां नहीं बसा था। किंवदंतियों के अनुसार 469 साल पहले जब गांव को बसाया गया तब वह समय अनुकूल नहीं होने से ग्रामीणों को कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इसे अंधविश्वास माने या फिर आस्था, जिसके चलते इस प्रकार के अनूठे आयोजन और हनुमान भक्ति के सहारे आखिरकार ग्रामीणों को एक नई उम्मीद जरूर मिली है। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। नीमराणा के फौलादपुर गांव में आबादी क्षेत्र से भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से परेशान ग्रामीणों को आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा। टोल बचाने के चक्कर में ट्रक और अन्य बड़े वाहन द्वारा आबादी क्षेत्र से गुजरने पर ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों द्वारा किए गए प्रदर्शन और धरने से यहां पर जाम लगता रहता है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत कराया गया। बड़ी खबर आ रही है सीकर से, जहां पर किरायपुर में बदमाशों ने सब्जी की दुकान पर फायरिंग कर दी है। इसके बाद ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई कर डाली, पिटाई कर डाली, जबकि 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। तो वहीं पकड़े गए बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की गई है। मारो राजस्थान में हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 41 जिलों की खबरें।